Hello everyone, I welcome you all on IC Plus digital platform of advanced engineering classes। तो ये वाला सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ट्रेड से वैकेंसी आती है, जैसे कि डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, आरएसी, फिटर, वेल्डर, बहुत सारे ट्रेड में इस बार वैकेंसी आने वाली है। और एग्जाम आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो है वो सितंबर में होगी। डिटेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो फिटर ट्रेड है, इस सेशन में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि फिटर ट्रेड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन, वो वाली चीजें हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सिलेबस है जो आपको कवर करना होगा, टेक्निकल के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। फिटर ट्रेड के लिए जो टेक्निकल के जो 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो इस सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये जो सिलेबस है इसको यहाँ पर 8 यूनिट 8 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। जो पहला यूनिट है, पहला जो मॉड्यूल है वो है सेफ्टी से रिलेटेड। तो जनरल सेफ्टी रूल्स, आप वर्कशॉप में काम करते हो, फिटिंग शॉप में आप काम करते हो, तो जनरल सेफ्टी रूल्स आपको कुछ फॉलो करना होता है। तो वो आपको वो सारे सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइंस, वो सारी टेक्निक्स आपको इस मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ना होगा। तो देखिए, मॉड्यूल 1 के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री, शॉप फ्लोर। इसके अलावा आप देख रहे हो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, कौन कौन से पीपीई इक्विपमेंट होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, उनको कैसे हमें यूज करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एड ऑपरेशन इन इलेक्ट्रिकल मेंस। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लग जाता है, करंट अगर लग जाता है, तो हमें क्या प्रिकॉशन रखना है और उसको किस तरह से अवॉइड करना है। बेसिक सेफ्टी रूल्स आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, हर इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो उसको किस तरह से डिस्पोज करना है। अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है वेस्ट मटेरियल की, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड साइन सिंबल्स को हम यूज करते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है एग्जाम में, तो वो आपको यहाँ पर इस यूनिट के अंदर कवर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर इमरजेंसी है तो उसमें किस तरह का क्या रिस्पॉन्स, हमें क्या बिहेवियर हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना है, वो चीजें हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, और आप देख सकते हो ये पूरी जो यूनिट है ये है रिलेटेड टू द सेफ्टी। तो सबसे पहली जो यूनिट है ये सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि आपको इस फिटर ट्रेड के लिए पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, बेसिक फिटिंग टूल्स। बेसिक फिटिंग टूल्स में आपको मेजरमेंट से रिलेटेड, लीनियर मेजरमेंट, आपको पता है लीनियर मेजरमेंट में हमें स्केल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जॉनसन गेज, ये सभी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा स्क्राइबर, कैलिपर्स, टाइप्स ऑफ मार्किंग टूल्स, वी ब्लॉक, बेंच वाइज, हेक्सो, अलग अलग तरह की हेक्सो, उनकी ब्लेड्स, उनके एंगल्स, टाइप्स ऑफ वाइसेस, अलग अलग प्रकार के वाइसेस होते हैं, उनको आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अलावा ट्राई स्क्वाड फाइल, अलग अलग प्रकार की फाइल, कब कौन सी फाइल हमें यूज करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, इससे रिलेटेड अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उनका लिस्ट काउंट, उनकी एक्यूरेसी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। सरफेस गेजेस, कोल्ड चीजल, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज, मार्किंग मीडियम, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जो यूनिट है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक फिटिंग टूल से रिलेटेड, लीनियर मेजरमेंट, मेजरमेंट से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 को अगर आप लोग देखेंगे तो सीट मेटल, देखिए फिटिंग फिटर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो सीट मेटल से रिलेटेड सारे ए टू जेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अलग अलग ऑपरेशन सीट मेटल से रिलेटेड आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सीट को कट करने के लिए जो अलग अलग तरह की मशीनें, हैंड लीवर को हम यूज करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट जो है वो वेल्डिंग, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप फिटर ट्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वेल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। यहाँ पर वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। और स्पेशली अगर यहाँ पर हम देखें तो जो
मार्किंग आउट ऑफ सिंपल डेवलपमेंट, वेल्डिंग हैंड टूल्स, वेल्डिंग करने के दौरान जो हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। CO2 वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा गैस वेल्डिंग, ऑक्सीस्टीन कटिंग इक्विपमेंट, मतलब ये गैस वेल्डिंग ही है, गैस कटिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो वेल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना होगा। आर्क वेल्डिंग के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर कुछ कवर करने होंगे, ऑल्दो चाहे आप फिटर ट्रेड की प्रिपरेशन कर लो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, ये ड्रिलिंग आप लोगों को पता है कि एक मशीन टूल होता है। तो ड्रिलिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर, अलग अलग तरह की ड्रिल मशीन होती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ड्रिल बिट की ज्योमेट्री, ड्रिल बिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, कब कौन सा एंगल लिया जाता है, कौन सा एंगल किस मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ड्रिल की कटिंग स्पीड, ड्रिल को हम फीड प्रोवाइड करते हैं, RPM प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग स्पीड हम प्रोवाइड करते हैं, वो टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अलावा ड्रिलिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ड्रिलिंग भी आपको यहाँ पर फिटर ट्रेड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ड्रिलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिटिंग असेंबली बेसिकली ये आप लोगों ने मेट्रोलॉजी का पार्ट है। मेट्रोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जब दो कंपोनेंट को आपस में हम मिलाते हैं, असेंबली बनाते हैं, तो वहां पर अलग अलग तरह की फिट ऑब्टेन होती है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। तो वो फिटिंग असेंबली के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिटिंग असेंबली में ही आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही डिटेल में कवर करना होंगे। इसके अलावा कॉम्पेरेटर, देखिए ये भी कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, कॉम्पेरेटर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप लोग अगर फिटर ट्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 7 जो है ये आपका टर्निंग लिखा हुआ है ऑल दो, बट ये टर्निंग का मतलब ये नहीं कि केवल टर्निंग ऑपरेशन आप पढ़कर रह जाओ। ये टर्निंग ऑपरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, लेथ मशीन का ऑपरेशन है, खराद मशीन का ऑपरेशन है। तो लेथ मशीन के बारे में आपको A to Z कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेथ मशीन कौन कौन से प्रकार की होती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या क्या काम कर सकती है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम उस पर यूज करते हैं तो उसकी टूल ज्योमेट्री देखिए, नोमेनकल्चर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से रिलेटेड जो भी नोमेनकल्चर है उनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा डिफरेंट एंगल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये पूरा लेथ मशीन से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो ये फेस प्लेट, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये टूल सेटिंग, टूल पोस्ट, ये सब लेथ मशीन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी यूनिट नंबर 7 में, मॉड्यूल नंबर 7 में, अगर आप इस फिटर ट्रेड के लिए प्रिपरेशन करो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट जो यूनिट है वो है बेसिक मेंटेनेंस एंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, क्या अगर किसी मशीन को आप चला रहे हो, अगर वर्कशॉप में अगर हो तो वहां पर रूटीन मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। इंस्पेक्शन, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड गैजेट फॉर इंस्पेक्शन अगर करना है तो उसके लिए गैजेट, एलिमेंट्स, टूल्स कौन कौन सा हम यूज करते हैं वो आपको इस लास्ट वाली यूनिट में कवर करना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये फिटर ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सिलेबस हम कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर सेपरेट पेज बना हुआ है फिटर ट्रेड का। इसी तरह से वेल्डर ट्रेड, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, डीजल मैकेनिक, तो इन सब के सेपरेट बेच अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर AEC प्लस पर। तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, जो भी यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया गया है यूनिट वाइज यहाँ पर हर टॉपिक को डिटेल में कवर कराया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सेफ्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और सेफ्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है, वही पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है सेफ्टी से रिलेटेड, वही मैं आपके सामने लेकर आ गया। देखिए ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेफ्टी स्लोगन क्या है। सेफ्टी स्लोगन क्या है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेफ्टी स्लोगन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले कवर करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी का स्लोगन क्या है। तो सेफ्टी का स्लोगन आप लोग ध्यान रखें, सेफ्टी रूल ब्रेकर इज एन एक्सीडेंट मेकर।
सुरक्षा नियम तोड़ने वाला दुर्घटनाजनक होता है। दुर्घटना का कारण होता है जो सुरक्षा के नियम को क्या करता है, तोड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें बेटा, ये सेफ्टी स्लोगन इसको बोला गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी भी ट्रेड की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको हर ट्रेड के लिए पढ़ना होगा, तो सेफ्टी स्लोगन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये लाइन आप रट लो, याद कर लो। हिंदी में सुरक्षा नियम तोड़ने वाला दुर्घटनाजनक होता है, और इंग्लिश में सेफ्टी रूल ब्रेकर इज एन एक्सीडेंट मेकर। इसके अलावा एक और कोटेशन है, ये कोटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। सेफ्टी इज ए कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। सेफ्टी इज ए हैबिट, कल्टीवेट इट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर सुरक्षा एक अवधारणा है। सुरक्षा क्या है, एक अवधारणा है, इसे समझे। सुरक्षा एक आदत है, इसे आप क्या करें, विकसित करें, इसे विकसित करें। तो बेटा जनरल लाइफ में भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो सुरक्षा जो है ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो सेफ्टी स्लोगन है उसको आपने समझा यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर हम बात करें तो फीटर ट्रेड के लिए देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए जो कि आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम से आप सारी चीजों को समझ सकते हो। देखिए डायग्राम में क्लियर कट मेंशन किया गया है, राइट एंड सेफ। देखिए यहां पर इस डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको नहीं करना है। रॉन्ग एंड डेंजरस, देखिए रॉन्ग एंड डेंजरस। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर ध्यान रखिए, देखिए क्या बोल रहा है, जनरली एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर कॉज। एक्सीडेंट होते नहीं है, ये हम करते हैं। देखिए एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होता है, और वैसे तो हम जानबूझ के एक्सीडेंट भी नहीं करते, बट कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। गलतियां अगर नहीं करोगे तो एक्सीडेंट के कोई चांसेस होंगे ही नहीं, और एक्सीडेंट के अगर चांसेस नहीं होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर कॉज, मोस्ट एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल। देखिए मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल। आप लोगों को पता है गाड़ी अगर आप धीरे चलाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहेंगे, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। मैं गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं, इसी तरह से इंडस्ट्री में भी बहुत सारे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ओके, ए गुड क्राफ्टमैन हैविंग ए नॉलेज ऑफ वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर जो भी क्राफ्टमैन है उसको अगर नॉलेज है सेफ्टी प्रिकॉशन का, कैन अवॉइड एक्सीडेंट टू हिमसेल्फ एंड टू हिज फेलो वर्कर एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम एनी डैमेज। तो खुद की भी सुरक्षा कर सकता है अगर उसको नॉलेज है, तो उसके फेलो को वर्कर्स जो है, उसके साथीगण जो है, उनकी भी वो सुरक्षा कर सकता है। वो जो इक्विपमेंट है उनको डैमेज होने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। टू अचीव दिस इट इज एसेंशियल दैट एवरी पर्सन शुड फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशन। तो इसको प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना जरूरी है। यही चीज यहां पर हिंदी में मेंशन की गई है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आप यहां पर इस नोट्स बना सकते हो, हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो तो यहां से हिंदी में भी अपने नोट्स को बना सकते हो। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो जनरल सेफ्टी है, ये जो सेफ्टी इन वर्कशॉप, जनरल सेफ्टी नहीं बोलूंगा। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सेफ्टी इन वर्कशॉप को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। तो सेफ्टी इन वर्कशॉप अगर हम बात करें तो इसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सेफ्टी इन वर्कशॉप को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जनरल सेफ्टी होगा जिसे हम सामान्य सुरक्षा बोलते हैं, पर्सनल सेफ्टी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा, और मशीन सेफ्टी। देखिए एक जनरल सेफ्टी भी आपको रखना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा तो करनी है, साथ में मशीन की भी सुरक्षा करना है। तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि बताइए जो वर्कशॉप में सेफ्टी है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो तीन कैटेगरी। अब यहां पर आपको समझना है कि तीन कैटेगरी के अंदर और कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन आते हैं इन कैटेगरीज के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा जनरल सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी के अंदर अगर हम देखें यहां पर, तो देख लीजिए जनरल सेफ्टी का मतलब क्या, फ्लोर को आपको क्लीन रखना है। जनरल सेफ्टी में खुद की सेफ्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए कि अगर यहां पर लिखा हुआ डू नॉट वॉक अंडर ए सस्पेंडेड लोड,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लटका हुआ बोझ है, कोई लटका हुआ इंजन है, मशीन है, तो उसके नीचे नहीं चलना है। तो ये क्या है, ये जनरल सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है या मशीन सेफ्टी है? तो आपको पता होना चाहिए इट विल बी ए जनरल सेफ्टी। यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल सेफ्टी के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, फर्श और गैंगवे को साफ और स्वच्छ रखें। जो भी आपका फर्श है, फ्लोर है, उसको आप साफ रखें, स्वच्छ रखें। इसके अलावा मूव विथ केयर इन द वर्कशॉप, डू नॉट रन। जो भी वर्कशॉप है वहां पर आराम से चले, भगने की कोशिश ना करें, दौड़ नहीं लगाना है, मैराथन नहीं करना है आपको। तो वर्कशॉप में सावधानी से चले, भागे नहीं। इसके अलावा डोंट लीव द मशीन विच इज इन मोशन। जो मशीन चालू है उसे ना छोड़े, वहां पर खड़े रहे। ऐसा नहीं कि मशीन चालू है उसको छोड़ दिया है, चलती मशीन को छोड़ दिया। तो ये जो है, ये बेटा क्या जनरल सेफ्टी के अंदर आता है। इसके अलावा डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस अथोराइज टू डू सो। जब तक आपके पास उसकी परमिशन ना हो तब तक उस मशीन को आपको नहीं छूना है। इसके अलावा डोंट वॉक अंडर ए सस्पेंडेड लोड, समझ चुके हैं, लटके हुए बोझ के नीचे ना चलना है आपको। डोंट क्रेक प्रैक्टिकल जोक वाइल ऑन द वर्क। क्या होता है, जनरली आदत होती है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है, कुछ कोई खड़ा है तो हम कमेंट्स करते हैं, तो चलती हुई मशीन के दौरान ऐसे जोक्स वगैरह ना करें, ठीक है। ये भी एक जनरल सेफ्टी के अंदर आता है। यूज एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर द जॉब एंड कीप द टूल एट देयर प्रॉपर प्लेस। जो भी टूल है, जो भी औजार हैं, उनको अपनी सही जगह पर रखें। जो जगह उनके लिए आपने डिसाइड की है उसी जगह पर रखें। तो ये जनरल सेफ्टी के अंदर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है जनरल सेफ्टी में। वाइप आउट स्प्लिट ऑयल इमीडिएटली। जो भी तेल वगैरह गिरा हुआ है फर्श पर, उसको साफ करना जनरल सेफ्टी है बेटा। ये पर्सनल भी नहीं है, मशीन भी नहीं है। ध्यान रखें कौन कौन से पॉइंट आते हैं जनरल सेफ्टी में। रिप्लेस वॉर्म आउट और डेंजर डैमेज टूल इमीडिएटली। जो भी घिसे पीटे क्षतिग्रस्त उपकरण है उन्हें बदलें, ये भी एक जनरल है। ओके, नेवर डायरेक्ट कंप्रेस एयर एट योरसेल्फ एट योर कोवर्कर। जो कंप्रेस एयर होती है ना, जैसे कि ब्लोअर वगैरह होते हैं, तो ऐसे हम चला देते हैं मजाक मजाक में किसी के ऊपर, तो ये नहीं करना है। कंप्रेस एयर को आपको खुद के ऊपर और कोवर्कर किसी के ऊपर ब्लो नहीं करना है। इंश्योर एडिक्वेट लाइट इन द वर्कशॉप। बेटा ये अच्छा पॉइंट है और ये आप ध्यान रखें। एडिक्वेट लाइट, एडिक्वेट लाइट, ये वर्कशॉप में मतलब पर्याप्त रोशनी हो, ये सुनिश्चित करे। तो ये कैसा सेफ्टी है, ये जनरल सेफ्टी। ध्यान रखें, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसको मैंने यहां पर मार्क भी कर दिया। क्लीन द मशीन ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। मशीन को आपको साफ करना है, कब करना है, जब वो मोशन में नहीं हो। स्वीप अवे द मेटल कटिंग। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्ट इट। स्टार्ट अगर कर रहे हो मशीन को तो उससे पहले सब कुछ आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। तो दिस आर द जनरल सेफ्टी इन द वर्कशॉप। तो ये जितने भी पॉइंट यहां पर मेंशन किए, ये एक बार आप रीड आउट करें, आप इनको दिमाग में रखें। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनको आप नोट डाउन कर ले, भैया ये जनरल सेफ्टी के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में आप देखेंगे, पर्सनल सेफ्टी में आपको पता चल जाएगा, खुद को पता चल जाएगा पर्सनल सेफ्टी के अंदर क्या आता है। छोटे बाल रखना है, स्लीव को आपको यहां तक फोल्ड करके रखना है, जूते आपको सेफ्टी शूज ही आपको पहनना है, ऐसे धारदार औजार को आपके जेब में नहीं रखना है। तो ये पर्सनल सेफ्टी आप खुद से रिलेटेड करके इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देख लीजिए यहाँ पर, वियर ए वन पीस ओवरऑल बॉयलर सूट, कीप द ओवरऑल बटन फास्टेंड। देखिए आपको वो जो एप्रन हम बोलते हैं ना, वो आपको यहाँ पर पहनना, वन पीस पहनना है। कोशिश करें कि पूरा वन पीस आप यहाँ पर पहने। डोंट यूज टाई और स्कार्फ। टाई और स्कार्फ का यूज ना करें। रोल अप द स्लीव टाइटली अबव द एल्बो। यहाँ पर आस्तीन को आपको यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर बताया है, देखिए ये डायग्राम को आप देख सकते हो। आस्तीन को आप यहाँ तक फोल्ड करके रखें, ऐसे लूज बटन नहीं रखना है। ये शार्प टूल को आपको जेब में नहीं रखना है, ऐसे पॉकेट में कुछ टूल को नहीं रखना है, होल नहीं रखना है। ये पॉकेट है तो देखिए यहाँ पर ये होल है, इसके पॉकेट में पॉकेट रहते हैं, पॉकेट रखना है, बट इस पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए, होल इन पॉकेट। तो आपने औजार रखा, पता चला वो तीखा है और गिरा सीधा पैर पर गिरा। इसके अलावा ओवरऑल टू लॉन्ग, ये ऐसे लॉन्ग पैंट भी आपको नहीं पहनना है, लाइट बूट भी आपको नहीं पहनना है। तो ये चीजें नहीं करना है। करना क्या है, स्लीव को टाइटली रोल करना है, छोटे बाल रखना है, बटन को आपको हमेशा लगाकर रखना है, ओवरऑल
करेक्ट आपको यहाँ पर साइज का पैंट पहनना है, सेफ्टी बूट को आपको यहाँ पर पहनना है। तो ये सब क्या है, ये पर्सनल सेफ्टी में आता है। ये सब क्या आता है, कहाँ आता है, किस कैटेगरी में आता है, दिस आर अंडर द पर्सनल सेफ्टी। ओके, कट द हेयर सो डोंट वियर ए रिंग, घड़ी, ये आपको चेन, ये वर्कशॉप के अंदर यूज नहीं करना है, ध्यान रखें। नेवर लीन ऑन द मशीन, मशीन पर ऐसे लेटना नहीं है, ऐसे चढ़ना नहीं है। देखिए कभी भी मशीन का सहारा ना ले, जिससे क्या होता है हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, बात बात में हम मशीन का सहारा लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो लीन नहीं होना है, मशीन के ऊपर खड़े नहीं होना है। डोंट क्लीन हैंड इन द कूलेंट, ये आदत होती है, जो कूलिंग फ्लूइड होता है उसी में हाथ धो रहे हैं, ठीक है, उसी में हाथ धो लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी ये आदत को नहीं अडॉप्ट करना है। डोंट रिमूव गार्ड व्हेन द मशीन इज इन मोशन, गार्ड को आपको नहीं हटाना है, मशीन जब तक बंद ना हो तब तक आपको गार्ड को नहीं हटाना है। डोंट यूज क्रैक्ड और चिप्ड टूल, टूटे हुए घिसे पिटे हुए उपकरण को भी आपको यूज नहीं करना है। दिस आर द पर्सनल सेफ्टी। और भी पॉइंट है पर्सनल सेफ्टी में, देखिए डोंट स्टार्ट द मशीन, मशीन आपको स्टार्ट नहीं करना है, कब तक, वर्क पीस इज सिक्योरली माउंटेड, जब तक वर्क पीस आपका अच्छे से माउंट ना हो जाए, टाइटली माउंट ना हो जाए, तब तक आपको मशीन को स्टार्ट नहीं करना है। द फीड ऑफ मशीनरी इज इन द न्यूट्रल, फीड जो है वो न्यूट्रल स्टेट में हो तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना है। वर्क एरिया इज क्लियर एंड नीट, वर्क एरिया जो है उसको आगे बढ़ने, जैसे वर्क पेज भी मूव करते हैं ना, तो उसको जब तक आगे का एरिया क्लियर ना हो जाए तब तक आपको मशीन को स्टार्ट नहीं करना है। डोंट एडजस्ट क्लेम और होल्डिंग डिवाइसेस व्हाइल द मशीन इज इन मोशन, ये पर्सनल सेफ्टी में ही आता है बेटा, ये पर्सनल सेफ्टी में आता है, ये आप ध्यान रखें। डोंट स्टार्ट द मशीन अंटिल, तो स्टार्ट नहीं करना है मशीन को, ये भी पर्सनल सेफ्टी में आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है कुछ, आपको लगेगा मशीन से बात चल रही तो ये मशीन सेफ्टी होंगे, बट दे आर द पर्सनल सेफ्टी। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन वेट हैंड, गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आपको हाथ टच नहीं करना। डोंट यूज एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड बाय ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन, आप ध्यान रखिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहां पर करना है तो आप इलेक्ट्रिशियन से ही करवाए, ऐसा नहीं कि भैया मैं कर लूंगा, तो ये डेंजरस कंडीशन हो सकती है। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, हैव ए काम एटीट्यूड, आपके हमेशा अपने काम पर आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, काम एटीट्यूड रखना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर बॉस ने कुछ बोल भी दिया है तो काम करते समय आपको, ये पर्सनल सेफ्टी में, आपको काम करते समय आपको उस बॉस ने जो बोला है, आपके मैनेजर ने जो बोला है उसके बारे में नहीं सोचना है। तो ये पर्सनल सेफ्टी, देखिए अपने काम पर ध्यान दो, शांत भाव रखे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अपना ही सेफ्टी है, ये पर्सनल सेफ्टी है। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी में 4 पॉइंट और है, ध्यान रखें। डू थिंग्स इन ए मेट्रोलॉजिकल मेथडोलॉजिकल वे, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग करना है। कि अगर किसी मेथड होती है ना, कि जैसे कि अगर हमें कटिंग करना है या थ्रेडिंग करना है तो उसकी जो प्रॉपर मेथड होती है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा कुछ अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसके अकॉर्डिंग करें, नहीं, जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। डोंट एंगेज योरसेल्फ इन कन्वर्जन विद द अदर व्हाइल कंसंट्रेटिंग ऑन योर जॉब, तो आप अपने काम को जब कर रहे हो तो दूसरों से बातें नहीं करना। देखिए जोक नहीं करना है, जोक नहीं मानना है, वो आपका वो जनरल सेफ्टी में आ गया, क्योंकि जोक अगर आप करोगे तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन जो है वो हंसने लगेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। जनरल सेफ्टी में आपको सबका ध्यान रखना है। पर्सनल सेफ्टी में हाँ भैया अब मैं काम कर रहा हूं तो मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी सेफ्टी का बात है, ये मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी, तो खुद बात नहीं करना वो आता है जनरल पर्सनल सेफ्टी में। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑन द अदर, डोंट ट्राई टू स्टॉप ए रनिंग मशीन व्हाइल विथ हैंड, मशीन को हाथों से रोकने की कोशिश ना करना। मतलब ये अल्टीमेटली जितने भी पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किए हैं ये हमारी खुद की सेफ्टी से रिलेटेड है। ओके, तो हमने यहां पर हमने देखा कि जो सेफ्टी होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है जनरल सेफ्टी, दूसरा है हमारा पर्सनल सेफ्टी, और तीसरा जो है दैट विल बी द मशीन सेफ्टी। तो देखिए मशीन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो मशीन सेफ्टी में क्या आता है, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ सम
थिंग गोज रॉन्ग, आपको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो आपको सबसे पहले मशीन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, मशीन को क्या करना है, बंद करना है। कीप द मशीन क्लीन, मशीन को क्लीन करना, ये मशीन सेफ्टी के अंदर आता है, ध्यान रखें। मशीन को क्लीन करना क्या आता है, मशीन सेफ्टी के अंदर आता है। रिप्लेस एनी वॉर्म आउट और डैमेज एसेसरी होल्डिंग डिवाइस नट बोल्ट एक्स्ट्रा एज सुन एज पॉसिबल। रिप्लेस करना ये आता है मशीन सेफ्टी के अंदर, उनको यूज नहीं करना वो हमारा पर्सनल सेफ्टी के अंदर आता है। ओके, डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन अंटिल यू नो अबाउट द ऑपरेट इट प्रॉपरली, जब तक आपको नहीं पता है कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है तब तक आपको उससे हाथ नहीं लगाना है, तब तक आपको उसको ऑपरेट नहीं करना है। देख लीजिए, कुछ भी गलत होने पर मशीन को तुरंत बंद करें, मशीन को साफ रखें, किसी भी घिसे पीटे क्षतिग्रस्त सामान होल्डिंग डिवाइस नट बोल्ट आदि को यथाशीघ्र बदले, ये ध्यान रखें। मशीन को तब तक चलाने का प्रयास ना करें जब तक आप यह ना जान ले कि इसे ठीक से कैसे चलाना है। तो ये जो है ये मशीन सेफ्टी है। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें सेफ्टी में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड जो पहला टॉपिक था वो हमने यहां पर कवर किया है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो स्लोगन से क्वेश्चन बन सकता है, ए सेफ्टी रूल ब्रेकर इज एन एक्सीडेंट मेकर, ए सेफ्टी रूल ब्रेकर इज एन एक्सीडेंट ब्रेकर, ये एक सेफ्टी स्लोगन है। सेफ्टी से रिलेटेड ये सभी ट्रेड के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और जो वर्कशॉप के अंदर जो सेफ्टी होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जनरल सेफ्टी, दूसरा पर्सनल सेफ्टी, तीसरा जो है क्या है, मशीन सेफ्टी। तो ये टॉपिक हमने यहां पर कवर किया। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए मशीन सेफ्टी के अंदर यहां पर कुछ और भी पॉइंट है, उनको भी आप ध्यान रखें। डू नॉट एडजस्ट टूल और द वर्क पीस अंटिल द पावर इज ऑफ, जब तक पावर ऑफ ना हो तब तक आपको टूल वगैरह को एडजस्ट नहीं करना, वर्कपीस को क्लैंप नहीं करना। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, स्पीड अगर आपको बदलना है तो आपको स्टॉप करना होगा मशीन को। डिसंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ, देखिए ऑटोमेटिक फीड होती है, तो अगर उसको आपको चेंज करना है, डिसंगेज करना है, तो पहले आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा मशीन। तो देखिए मशीन से रिलेटेड सेफ्टी आप समझो, मशीन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है इट विल बी अंडर द मशीन सेफ्टी। Okay, never start a machine unless all the safety guard are in the position. Take measurement only after stopping the machine. अगर आपको मेजर करना है कि भैया कितना डायमीटर हो गया, अभी इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो मशीन को बंद करने के बाद ही आपको मेजरमेंट लेना है। यूज वुडन प्लैंक ओवर द बेड व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हेवी जॉब, तो वुडन प्लैंक को, लकड़ी का जो तख्ता होता है उसको आपको यूज करना है। अगर हेवी, अगर आपका जॉब है, हेवी वर्क पीस है, तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, नीचे उतारने के लिए। ठीक है यहां तक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह से पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहते हो, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले, तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर AEC प्लस पर इनके सभी ट्रेड के सेपरेट बैच अवेलेबल। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डीजल मैकेनिक का बैच अवेलेबल है, उसमें भी जो भी सिलेबस यहां पर ऑफिशियली मेंशन किया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टमैन का भी कोर्स अवेलेबल है, सिविल ब्रांच के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए फिटर का बैच अवेलेबल है, डीजल मैकेनिक का बैच अवेलेबल है, और साथ में वेल्डर का बैच भी अवेलेबल है। वहां पर भी इसी तरह से जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर कराई जाएगी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आपको उस बैच के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस भी आपको उस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग RRB जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट बैच अवेलेबल है, एक्सप्रेस बैच। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि UPN3 सब इंजीनियर की एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है नवंबर में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट बैच अवेलेबल है मैकेनिकल सिविल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग AEC प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। AEC प्लस कैपिटल लेटर में आपको लिखना है AEC और स्मॉल लेटर में आपको लिखना है प्लस। तो ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें, यहां पर सभी बैचेस अवेलेबल है, आप बैचेस में विजिट करें, वहां पर
इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुआ है कि उस बेसिस में कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसको आप देखें, जज करें, देन अपना डिसीजन उसके बाद में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी टीम के द्वारा, जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है, वो सभी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस एप एंड YT डिस्कशन चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है इस एग्जाम से रिलेटेड और भी दूसरी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।